जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और अपना पढ़ाई को कंटिन्यूअस जारी रख रखे होंगे। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज करंट अफेयर जो है हमारा जनवरी 2025 का करंट अफेयर है और हम लोग ये करंट अफेयर मंथली करने वाले हैं। अभी जनवरी करेंगे, उसके बाद फरवरी करेंगे, फिर मार्च, ऐसे करते करते दिसंबर तक पहुंच जाएंगे। और ये जो करंट अफेयर उठाया गया है एसपीडी से लिए हैं और मैं स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो हमसे ऑफलाइन कम्पिटिटिव क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। और मेरा एक कम्पिटिटिव क्लासेस है सिरघाटी में, जिसका नाम है उत्कर्ष कम्पिटिटिव क्लासेस सिरघाटी। और हमारा पता है सरकारी हॉस्पिटल के बगल में, नियर शहाबुद्दीन हॉस्पिटल। अगर आप सिरघाटी के आसपास हैं और चाहते हैं कि कंपटीशन का क्लास ज्वाइन करें जहां पे बेहतरीन कंटेंट हो, अच्छे लेवल का कंटेंट हो, जहां पे अच्छे फैकल्टी हो, अनुभवी फैकल्टी हो, तो आप आइए हमारे पास। बहुत नॉमिनल फ़ी में हम ये चीज़ें स्टार्ट कर रखे हैं और कुछ दिन के बाद हमारा फ़ी बढ़ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारा फ़ी बहुत कम है। आप आएँगे तो हर कोई इस फ़ी को अफ़ोर्ड कर पाएगा। तो चलिए हम लोग, और आपको एक और बात बता दूँ कि मैं जो हूँ अपने कॉम्पिटिशन के क्लासेस में पर डे सेट मरवाता हूँ और वो जो सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो है बिहार का, जो निकला था इंटर लेवल बिहार एसएससी, उसी का सेट प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ। और उसी में पर डे आप लोगों को ये याद करने के लिए दिया जाता है। तो जो मेरे स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं उनको तो ये बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जो हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, सिरघाटी में हैं, सिरघाटी के आसपास में हैं और कई और कोचिंग जा कर के भटक चुके हैं, तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि आप मेरे पास 5 दिन आइए और 5 दिन पढ़ाई कीजिए। उसके बाद आप खुद से जज कर लीजिएगा कि जहाँ आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है या ये बेस्ट है। फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा, लेकिन आपको नया चीज़ ट्राई करना चाहिए, अपडेटेड चीज़ को ट्राई करना चाहिए। और उसी में हम लोग पर डे जो सेट प्रैक्टिस करवाते हैं उसमें पर डे याद करने के लिए करंट अफेयर दिया जाता है और बखूबी पिटाई के साथ सुना जाता है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। और पहला जो हमारा सवाल है वह यह है कि 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने की कानून बनाया है। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने का कानून बनाया है। तो जिम्बाब्वे इसका सही जवाब हो जाएगा। जिम्बाब्वे ऐसा देश है जो मृत्यु दंड पर कानून बनाया है, तो राइट आंसर आपका जिम्बाब्वे होगा। आप ध्यान रखेंगे जिम्बाब्वे। 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी 1 जनवरी 2025 के टाइम पे 2024 में जो भारत में कॉफी निर्यात किया है और उसमें जो वृद्धि किया है 29% का वृद्धि किया है, तो राइट आंसर आपका 29% हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है। तो संतोष ट्रॉफी जो जीता है पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया है। तो 2025 का जो संतोष ट्रॉफी जीता है वो कौन जीता? पश्चिम बंगाल। आपको ध्यान में रहेगा पश्चिम बंगाल। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। तो इन फ्लाइट में वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली जो पहली एयरलाइन बन गई वो एयर इंडिया बनी है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा एयर इंडिया। नेक्स्ट जो है बाब थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया। बाब थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया। तो गुजरात जो है, गुजरात का नया डिस्ट्रिक्ट बना है बाब थराद।
आप ध्यान रखेंगे गुजरात का नया डिस्ट्रिक्ट बापथरार। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? यानी किस मंत्रालय के द्वारा 2025 का वर्ष सुधारों का वर्ष घोषित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ऐसा घोषणा किया गया था। तो सही जवाब आपका रक्षा मंत्रालय होगा। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व बिल्टिज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? यानी विश्व बिल्टिज शतरंज चैंपियनशिप 2024 के खिताब जो जीती है, जू बेंजुन ने जीती है। तो आपका राइट आंसर जो होगा जू बेंजुन होगा। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। पद्ममणि लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? पद्ममणि लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से साई परंजपे को दिया जाएगा। तो राइट आंसर होगा पद्ममणि लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार साई परंजपे। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ। वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन जो हुआ है 24वीं जो हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? रायपुर में। और आपको पता है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और यहीं पे वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता हुआ था। तो राइट आंसर आपका वनवासी होगा। 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का तोड़ आजकल नहीं है। जसप्रीत बुमराह सबसे टॉप में चल रहे हैं। तो राइट आंसर आपका होगा जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट, 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल लैंड बॉर्डर्ड बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड बॉर्डर्ड बर्ड सेंसस की शुरुआत जो किया गया जामनगर मरीन नेशनल पार्क में किया गया है। जामनगर, आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कोस्टल एंड बॉर्डर्ड बर्ड सेंसस का शुरुआत किया गया है। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया जाएगा? तो दोस्तों आप लोग को पढ़ाया गया था कि भोपाल गैस त्रासदी जो है कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, और इसका 40 वर्ष हो चुके हैं। और इसका जो मलबा है, कचरा जो है, इसको अब कहाँ पहुँचाया गया? तो धार के पिथमपुर डिपोजिशन यूनिट में, धार के पिथमपुर डिपोजिशन यूनिट में पहुँचाया गया। तो राइट आंसर आपका धार के पिथमपुर डिपोजिशन यूनिट होगा। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक वन उद्यान विकसित किया है? ये होगा कौन सी राज्य किया? तो उत्तराखंड राज्य। आपको ध्यान में रखना होगा, राइट आंसर आपका होगा उत्तराखंड। भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने % घटा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का उत्सर्जन जो हुआ है ये भारत में 7 पॉइंट, ये भारत में कितना घटा है? ये भारत में जो घटा है, थोड़ा सा यहाँ पे हो नहीं रहा है, देख लेते हैं क्या परेशानी आ गया। हाँ, यहाँ जो है क्या क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने % घटा है? तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है 7.93% घटा है। लगभग 8% ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम लोग इजाफा कर लिए हैं। तो राइट आंसर जो होगा आपका 7.93% हो जाएगा। 3 जनवरी 2025 को 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाया? सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाया है 3 जनवरी को, और ये किसके रूप में मनाया गया? तो महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है।
तो ये जो सरकार कौन सी सरकार बनाई? तेलंगाना सरकार। आपको ध्यान में रखना है कि सावित्रीबाई फुले की जयंती महिला शिक्षक दिवस के रूप में तेलंगाना सरकार के द्वारा मनाया गया, और वो भी 3 जनवरी को। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल कौन हुआ? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में जो शामिल होने वाले हैं वो हुआ है पाकिस्तान। ये बहुत ही हमारा खराब पड़ोसी है पाकिस्तान, तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे पाकिस्तान। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन जो किया गया नई दिल्ली, और ये किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईएएस अधिकारी बनी है? आईएएस नहीं, आईपीएस। तेंजिंग यांग जो है अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला जो है वो आईपीएस बनी है, तो राइट आंसर तेंजिंग यांग की का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। कहाँ अपनी सेवा को जानो मेले का आयोजन किया है? कहाँ अपनी सेवा के जानो मेलों का आयोजन किया गया है? तो अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन जो किया गया हैदराबाद में किया गया था, तो राइट आंसर आपका होगा हैदराबाद। 8वां कौतिक क्या है क्वेश्चन? 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ ये नैनीताल में हुआ है, तो राइट आंसर आपको नैनीताल ध्यान में रखना है, नैनीताल। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो शुभारंभ हुआ है, शुरुआत हुआ है, ये भोपाल में हुआ है, तो राइट आंसर राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल आप ध्यान में रखेंगे। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? पारिस्थितिकी तंत्र को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू राज्य से जोड़ने वाला, हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला जो राज्य बना है ये छत्तीसगढ़ बना है, तो राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ ध्यान में रखना है। कौन सी बना है? छत्तीसगढ़। कौन सा बना? छत्तीसगढ़। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकसित एजेंसी यानी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया? यानी द्वीप विकसित एजेंसी की अध्यक्षता जो किया गया है अमित शाह के द्वारा किया गया है। द्वीप विकसित एजेंसी अमित शाह आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वह यह है कि देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? किस बैंक के द्वारा हर घर लखपति योजना का शुरुआत किया गया, लॉन्च किया गया है? तो एसबीआई के द्वारा किया गया, तो राइट आंसर आपका एसबीआई होगा, हर घर लखपति योजना एसबीआई। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में जो शीर्ष पर रहा है इसका जो क्वालिटी थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे खराब आ गया। चलिए काम चल जाएगा। क्या है सवाल? वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो प्रदूषण रैंकिंग में जो शीर्ष पर रहा है यह हनोई रहा है, तो राइट आंसर आप प्रदूषण रैंकिंग में टॉप पे कौन रहा? हनोई आप ध्यान रखेंगे। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत जो है 90 मछुआरों को पकड़ लिया था और उसको रिहा किया। बांग्लादेश के मछुआरे थे 90, उनको रिहा किया है। 5 जनवरी 2025 को
किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए जो बैक्टीरिया विकसित किया है, आईआईटी मुंबई के द्वारा किया गया। तो सही जवाब आपका हो जाएगा आईआईटी मुंबई। 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम होता है, और ये जो दिया गया है जॉर्ज सोरोसा को दिया गया। जॉर्ज सोरोस, आप ध्यान में रखेंगे। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉर्ज सोरोस, आप ध्यान रखेंगे, जॉर्ज सोरोस। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश जो बना, हमारा अपना देश भारत बना है, और दुनिया में तीसरे पोजीशन पर भारत का मेट्रो है। तो राइट आंसर आप रखेंगे भारत। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान संसद के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? यानी क्या है? पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन जो किया ओम बिरला के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ओम बिरला, आप ध्यान में रखेंगे। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? यह जो है जैविक मत्स्य पालन का शुरुआत जो हुआ है सिक्किम से हुआ है। तो राइट आंसर आपको सिक्किम ध्यान में रखना चाहिए। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाणन कहाँ मिला है? पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाणन जो मिला हिमाचल प्रदेश में मिला है। तो राइट आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। 6 जनवरी 2025 को 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? यानी इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है कैंसर के लिए आईआईटी गुवाहाटी। तो आप ध्यान में रखेंगे आईआईटी गुवाहाटी इसका सही होगा। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा जो घोषित किया उड़ीसा सरकार ने किया है। तो राइट आंसर आपको उड़ीसा सरकार यानी उड़ीसा ध्यान में रखेंगे। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों, हर बार जो जल्लीकट्टू मनाया जाता है वो तमिलनाडु में आयोजन किया जाता है। तो जल्लीकट्टू का संबंध कहाँ होगा? तमिलनाडु। अब इसको भी ध्यान में रखना। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? एरो इंडिया 2025 जो है बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु। 38वें राष्ट्रीय खेलों का मशाल को क्या नाम दिया गया है? 38वें राष्ट्रीय खेलों का मशाल का क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों के मशाल का क्या नाम है? तेजस्विनी। क्या नाम है? तेजस्विनी, आप ध्यान में रखना। 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना जो स्थापना दिवस मनाया है 78वां दिवस मनाया। तो राइट आंसर आपको 78 ध्यान में रखना है। फिर क्या है कि बेडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई? बेडेड रॉयल तितली की खोज जो की गई है यह की गई है त्रिपुरा में। बेडेड रॉयल तितली की खोज त्रिपुरा में की गई। तो आपका सही जवाब त्रिपुरा होगा। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल को लॉन्च किया है?
किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अमित शाह के द्वारा भारत पोल पोर्टल का लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर अमित शाह होगा। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना? तो ब्रिक्स का 10वां जो देश बना है, ब्रिक्स में शामिल होने वाले जो 10वां देश है इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां देश है। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकालीन की घोषणा की है? तो इक्वाडोर। और दोस्तों आपको पता ही है, अभी अभी पढ़ाया गया था कि इक्वाडोर में एक बहुत चर्चित ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। तो इक्वाडोर में 60 दिन का आपातकालीन लगाया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, और वो अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच में ये हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे इक्वाडोर। नेक्स्ट, 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो किरण जाधव के द्वारा जो जीता गया है, स्वर्ण पदक जीता गया। तो सही जवाब आपका स्वर्ण पदक हो जाएगा। 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकारी किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 देने की घोषणा की है? तो रायथू भरोसा योजना के तहत तेलंगाना सरकार ने 10,000 की जगह 12,000 देने की घोषणा की है। 1 एकड़ जमीन पे 10,000 किसानों को दी जाती थी पहले, अब 12,000 रुपया दी जाएगी, और यह घोषणा किया गया है रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार के द्वारा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया? सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है, और यह मुंबई में किया गया। तो राइट आंसर आपका मुंबई होगा। और दोस्तों इस तरह से आज हम लोग फर्स्ट पेज कंप्लीट किए हैं, यानी जनवरी का फर्स्ट पेज। और ये जो पेज नंबर है 63, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से अगर 1-2 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। और आपको होमवर्क जो दिया गया है कल क्लास में याद करके आइएगा, नहीं तो दुखरनी मई से भेंट होगा। और स्पेशली आपको याद करने के लिए ही ये सेशन चला रहे हैं। तो चलिए आप पढ़ाई को करते रहिए। और थोड़ा ठंडी है, ठंड में बचना भी है और पढ़ना भी है। ऐसा ना हो कि पढ़ने के चक्कर में पूरा का पूरा सेहत ही के खराब कर ले, क्योंकि कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही दौलत है। तो चलिए इसके बाद हम लोग 50 क्वेश्चन का सेशन देखेंगे। तो कुछ ही देर बाद आपको एक और वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा 50 क्वेश्चन वाला, आप उसको भी कंटिन्यू देख लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।